हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आज का इस दिन में फिर से प्रभु ने हम सबों को अवसर दिया है और विभिन्न परिस्थितियों के बीच में आज हम जीवित पाए जाते हैं। ये प्रभु का अनुग्रह है और आज फिर से एक अवसर है कि इसकी उपस्थिति में हम जमा हुए हैं और इस समय हम कुछ अध्ययन करेंगे। वचनों को देखकर, वचनों से अध्ययन करते हुए प्रभु आज हमसे क्या बातें करना चाहता है, उन सारे विषयों को आज हम देखेंगे। इस समय हम प्रभु के वचन में जाएंगे। अपने आँखों को बंद करें और हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमसे बात करें। प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद। आपका वचन जीवित है, प्रबल है। आपका वचन हमारे लिए ज्योति है, हमारे मार्ग के लिए उजियाला है, पाँव के लिए ज्योति सा जलता है। आप हमसे बातें करें और अगुवाई करें। आपके हाथों में समर्पित होते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थ के नाम से। हालेलुया। आइए इस समय कुछ वचनों को देखेंगे। परमेश्वर का वचन हमें इस बात को प्रकट करता है कि एक व्यक्ति जो नम्र है, एक व्यक्ति जो दीन है, परमेश्वर उससे प्रेम करता है। हालेलुया। परंतु वचन में लिखता है जो घमंड करते हैं और जो घमंड करने वालों को वो क्या करता है? तुच्छ जानता है। तो मेरे प्यारों, जब प्रभु के पास हम आते हैं, हमको कैसे आना चाहिए? नम्रता के साथ। आमीन। प्रभु के पास आते हैं, कैसे आना चाहिए? दीनता के साथ। कुछ लोग होते हैं जो अपने पर बहुत भरोसा करते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस। कुछ लोग अपने ऊपर बहुत भरोसा करते हैं कि हम बहुत जानते हैं, हमको बहुत कुछ आता है। और कई बार ऐसे लोग गिरते हैं क्योंकि वो अपने ऊपर भरोसा, जबकि वचन हमेशा क्या सिखाता है हमको? अपना भरोसा यहोवा पर रख। हालेलुया। जो उस पर भरोसा करेगा वो कभी लज्जित। आइए व्यक्ति को हम देखेंगे प्रभु के वचन में, जो काफी सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने ऊपर बहुत भरोसा करके वो प्रभु के पास जाता है। और हम देखेंगे किस रीति से उसका जीवन का परिणाम होता है। ये सब को निकालेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय उसका 16वें पद से पढ़ेंगे। यहाँ पर एक मनुष्य के विषय में लिखा है जो यीशु मसीह के पास आता है। बड़ा ही ऐसा लगता है वो खोजी है, प्रभु का खोजी है, और उसके बातों से यूं लगता है कि वो अनंत जीवन का खोजी है। और यीशु मसीह के पास आ करके वो उससे बात करते हैं। पढ़ेंगे 16 पद में क्या कहता है। मत्ती 19 अध्याय इसका 16 पद पढ़िए जोश। एक मनुष्य यीशु के पास आया और उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? हाँ, तो एक मनुष्य आता है, किसके पास आता है? यीशु के पास आता है और वो यीशु को अपना गुरु कह करके संबोधित करते हुए उससे कहता है कि मैं कौन सा भला काम करूं, कौन सा अच्छा काम करूं जिससे कि मैं अनंत जीवन। कितना अच्छा क्वेश्चन है कि नहीं? बहुत बढ़िया सवाल। और उसका खोज अनंत जीवन की बातों के लिए है। हम सबों का भी खोज अनंत जीवन के लिए होना चाहिए, है कि नहीं? वचन में लिखता है, पृथ्वी की बातों पर मन ना लगाओ, लेकिन
स्वर्ग की बातें अर्थात अनंत जीवन की बातें जो कभी खत्म नहीं होती है, उन बातों को ढूंढो। और ये व्यक्ति का जो खोज है वो बहुत ही अच्छा सवाल के साथ में ऐसा लगता है कि वो ढूंढने के लिए आया है। क्या ढूंढने के लिए? तो कहता है मैं क्या काम करूं, कौन सा काम करूं, कैसे करूं, बताइए कि मुझे आनंद जीवन प्राप्त हो जाए। तब यीशु मसीह उससे क्या कहते हैं? उसने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। हाँ, भला तो एक ही है और वो कौन है? परमेश्वर, है ना। और यदि तू अनंत जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। हाँ? तब उसने क्या जवाब दिया? उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञा है? हाँ, कौन सी आज्ञा प्रभु बताइए। देखिए, ये व्यक्ति जो है यीशु मसीह के पास आया है, उसके अंदर में बड़ा ही कॉन्फिडेंस है। उसको लगता है कि मैं तो सारी आज्ञाओं को मान रहा हूं। कौन सी आज्ञा के विषय बात कर रहे हैं प्रभु बताइए? मैं तो सारी आज्ञाओं को मानते आ रहा हूं। उसका हृदय में एक बड़ा ही कॉन्फिडेंस है। मैं तो ध्यान से सुनता रहता कि यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं, लेकिन वो प्रभु से सवाल करे, कौन सी आज्ञा प्रभु, किस आज्ञा के विषय बात कर रहे हैं, थोड़ा बताइए हमको। वो अपने आप में बड़ा ही कॉन्फिडेंस है। उसको लगता है कि ऐसा कोई आज्ञा नहीं जिसको वो नहीं माना, और इसीलिए यीशु मसीह से पूछ रहा है, कोई ऐसा बात है, कुछ कमी है मुझ में? मैं तो सारी आज्ञा मानते आ रहा हूं। और कौन सी बातें हो सकती है जो मैंने नहीं मानी हो, जिसको प्रभु कह रहे हैं कि आज्ञा मानो? और तब प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, अरे यीशु ने कहा, यही कि हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने माता पिता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। हाँ, तो यीशु मसीह ने उनको सारी आज्ञाएं जो हम लोग बाइबल में देखते हैं, मूसा को आज्ञा दिया गया था, और जो आज्ञाएं बाइबल में बताती है, सारी आज्ञाओं को बताया कि देखो, चोरी नहीं करना, हत्या नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, माता पिता का आदर करना, ये सारी बातें क्या कर मान। लेकिन ये जो व्यक्ति आया है, ये मनुष्य का सोच और विचार में वो अपने आप को बहुत धर्मी समझता है, बहुत धर्मी अपने आप को ठहराता है। उसको लगता है ये सारी बातें तो मैं पहले से मानता हूं, और ऐसी कोई बात है क्या? ऐसी कोई बात है जिसे यीशु मसीह बोल सके, जिसके विषय में जिसको मैं नहीं मान रहा हूं? और तब वो व्यक्ति क्या कहता है यीशु मसीह से, जब यीशु मसीह उनको आज्ञाओं को बताते हैं? तो उस जवान ने उससे कहा, हाँ, इन सबको तो मैं मानता हूं। अरे ये आज्ञाएं तो मैं मानता ही आया हूं, जब मैं छोटा से ही मानते आ रहा हूं। कौन सी नई बात है ये? मेरे लिए कोई नई बात नहीं है, ये तो मैं मानता ही आया हूं। फिर अब मुझ में किस बात की घटी है? हाँ, आप बताइए कि मुझ में किस बात की घटी है। मैं तो सब कुछ मानते आया हूं, आप बताइए कि क्या घटी है। सारी आज्ञाओं को तो मैंने माना है, आप जितने बोल रहे हो सबको तो मैं मान चुका हूं, वो भी छोटा से ही मानते आ रहा हूं। अब आप बताइए। ऐसा लगता है जैसे वो बड़ा ही कॉन्फिडेंस है, इसको लगता है जैसा यीशु मसीह बोलेंगे कि तू तो अनंत जीवन पा चुका है, तुम तो सारी आज्ञाएं मान ली। क्योंकि वो अपने बड़ा ही घमंड है, बड़ा ही सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि मैं तो सारी आज्ञाओं को मान चुका हूं, कोई कमजोरी की ऐसी कोई बातें नहीं है जिसको मैंने नहीं माना हो। उस समय की सदुकी, फरीसी, इन लोगों का सबका ऐसा ही रवैया था। उन लोग सब सोचते थे कि हम तो धर्मी हैं, हम तो सारी आज्ञाओं को
मानते हैं। और ये व्यक्ति के अंदर भी कुछ ऐसी ही बातें हैं, और इसीलिए कह रहा है और कोई बातें हैं तो बताइए, कहाँ और कोई चीजें हैं, कोई आज्ञा है तो बताइए, जिसको कोई कमी है मुझ में तो बताइए। वो ये कह करके प्रभु यीशु मसीह के पास में बातें करता है। तब यीशु मसीह क्या कहते हैं, पढ़िए। यीशु ने उससे कहा, हाँ, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। हाँ, तब यीशु मसीह ने उस व्यक्ति से एक बात कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो एक काम कर। क्या कर? अपना सारा धन बेचकर क्या कर दे, कंगालों को बांट दे और मेरे पीछे। हालेलुया, हालेलुया। और जैसे ही ये बात इस व्यक्ति ने सुना, जैसे ही ये सुना, क्या होना चाहिए? एक व्यक्ति जब ढूंढ रहा है कोई चीज, अनंत जीवन के विषय ढूंढ रहा है, और मान लीजिए आप अनंत जीवन के विषय ढूंढ रहे हैं और आपको कोई बता दे कि आपका कमजोरी कहां है, आपका गलती कहां है, तो आप क्या होंगे? आप क्या होंगे? आनंदित होंगे? होंगे कि नहीं होंगे? ये व्यक्ति तो अनंत जीवन के लिए मैं क्या करूं, क्या काम करूं बोलने के लिए आया ना। अगर हम लोग भी अगर इस बात को, हमको कोई अनंत जीवन का मार्ग के लिए हम ढूंढ रहे हैं और क्या कमी है, कोई अगर हमको बताए तो हम खुशी होना चाहिए कि दुखी होना चाहिए? खुशी होना चाहिए, है? खुशी होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं? लेकिन ये व्यक्ति को जब बोला गया, यीशु मसीह उसको बुलाया कि तुम में अब एक कमी है, एक काम कर, तुम क्या कर, अपने सारा धन को बेच दे और क्या कर, कंगालों को बांट दे, तो तुम्हें स्वर्ग में बड़ा धन मिलेगा और मेरे पीछे। तब इस व्यक्ति का रिएक्शन, इस व्यक्ति का प्रतिक्रिया कैसे है, देखिए उसके बाद क्या होता है। परंतु वह जवान यह बात सुनकर उदास होकर चला गया। अरे क्या हो गया? ये व्यक्ति क्या हो गया? इसको तो खुशी होना चाहिए था, है? खुशी होना चाहिए था कि यीशु मसीह ने मुझे क्या कर दिया, अनंत जीवन का रास्ता को बता दिया, स्वर्ग में धन इकट्ठा करने का मार्ग को बता दिया, है ना। लेकिन क्या हो गया, ये व्यक्ति उदास हो गया। और क्या लिखता है, उदास होकर चला गया, उदास होकर चला गया। और उसके पीछे कारण क्या रहता है? क्योंकि वह बहुत धनी था। क्योंकि वह बहुत धनी था। मेरे प्यारो, देखिए ये व्यक्ति जैसे जब सुना यीशु मसीह उसको बताए कि अनंत जीवन का मार्ग तुम्हारे लिए, और भी तुम्हें जो कमी है, घटी है, उसको जब दिखाए तो उसको निराश, हताश होकर के वो वहां से। यदि हमें कोई कभी हमारे कमियों को दिखाता है, हमें जो कमजोरी है उनको दिखाता है, तो कैसे हम आनंदित होते हैं? आनंदित होते हैं। हमको लगा कि उसको तो आनंद होना चाहिए, वो चला गया उदास हो गए। लेकिन कई एक बार ऐसा होता है कि जब हम उस मनुष्य के जगह में अपने आप को रखेंगे, और जब कोई हमको अपना कमजोरी बताता है, हमें अपना कमी दिखाता है, तो हम क्या हो जाते हैं?
भी निराश उदास होते हैं कि नहीं? खुशी हो जाते हैं। कोई आपको बोल देता है भाई ये यहाँ पे जो किए ना ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, तो कई बार क्या हो जाते हैं, हम उदास हो जाते हैं, निराश होते हैं या खुशी होते हैं। हाँ अच्छा हुआ आप मेरे को बता दी, खुशी होती है। कई बार बड़ा मुश्किल होता है, बहुत ही मुश्किल होता है जब कोई हमको उंगली दिखा देता है, अपनी कमजोरी को बता देता है, हमको दुख लगता है। हालेलुया, आनंद होना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन ये व्यक्ति को जरूर दुख लगा, और ये व्यक्ति क्या हुआ, वहां से चला गया, दुखी होकर चला गया। देखिए यीशु मसीह उसको दो बात करने के लिए बोले, दो आज्ञा दी। उसको अपना कमजोरी दिखाए, आनंद जीवन पाना चाहता था, बहुत अच्छा बात है, लेकिन उसको दो बात करने के लिए बोले। सबसे पहला क्या बोले, सबसे पहला जा अपना धन को बेच दे और कंगालों को खिला दे। और दूसरा आज्ञा क्या दिए, और मेरे पीछे हो ले। तो ये व्यक्ति सुनकर उदास हुआ। चलिए उसके पास धन था, मानते हैं, और वो बड़ा ही मुश्किल है, उसके लिए मुश्किल हुआ उस चीज को करने के लिए, लेकिन उसने दूसरा आज्ञा को भी नहीं माना। पहला आज्ञा तो नहीं माना, उदास हो गया, उसको बेचने का मन नहीं था, लेकिन दूसरा आज्ञा जो बोला था कि मेरे पीछे हो ले, वो उसके पीछे होने नहीं पाया। वो क्या हो गया, वहां से चला गया, दूर चला गया, यीशु को छोड़कर चला गया। एक बात बताइए, आनंद जीवन किसके पास है? यीशु के पास है। देखिए उस व्यक्ति का सिर्फ कमजोरी नहीं, हम लोग का भी बहुत सारा कमजोरी है ना, बहुत सारी कमजोरियां हैं। इस व्यक्ति का वो कमजोरी धन था, लेकिन हमारे जीवन में भी बहुत सारी कमजोरियां हैं, बहुत लोगों का बहुत प्रकार से है। लेकिन जब प्रभु दिखाते हैं तो हमको निराश, हताश होकर के, उदास होकर प्रभु से दूर जाना नहीं है, प्रभु से दूर जाना नहीं है। हो सकता है कई बार जब आपको दिखाया जाता है आपकी कमजोरी को, गलतियों को, तो दुख लगता है, निराश होता है, लेकिन हमको क्या करना है, उसको ग्रहण करना है और प्रभु से कभी दूर नहीं जाना है। इस व्यक्ति ने एक गलती किया, ठीक है, उसके प्रति, वो धन के प्रति उसका जरूर मोह था, इच्छा था, लेकिन अगर प्रभु के पीछे चलता रहता तो उसके ऊपर भी वो जय पा सकता था। इसने वो बड़ी गलती की, उसने यीशु मसीह को छोड़कर चला गया। मतलब आनंद जीवन तो यीशु ही था, उसी को छोड़कर चला गया। आज हमारे जीवन में बहुत सारा कमजोरी हो सकता है हम उससे निकलने के लिए हम बड़ा ही मुश्किल लग रहा हो, हम निकल नहीं पा रहे हो, बड़ा संघर्ष कर रहे हो, हमको प्रभु दिखा रहा हो, लेकिन हम निकल नहीं पा रहे। हमको प्रभु से दूर, प्रभु के करीब आना है और उससे प्रार्थना करना है। सबसे पहले अपने जो प्रभु दिखाए हैं तो उसको मानना है, हाँ प्रभु ये मेरा कमजोरी है, ये मेरा गलती है, मुझे माफ कर, लेकिन मुझे सामर्थ दे, ताकत दे कि मैं इसके ऊपर जय प्राप्त। क्या यीशु मदद नहीं करेगा? करेगा कि नहीं करेगा? जरूर करेगा। क्यों? इसीलिए हमको यीशु से दूर, ये व्यक्ति क्या हुआ, यीशु से दूर। तो कमजोरी है, प्रभु से जुड़े रहिए, प्रभु के पास। कुछ लोग कुछ अगर बता दो, उनकी कमजोरी दिखा दो, तो क्या होता है, वो दूर चले जाते हैं और उसका परिणाम क्या है? विनाश ही है, और कुछ है क्या? आनंद जीवन नहीं है तो क्या है? विनाश ही है। इसलिए प्रभु से कभी दूर नहीं जाना। अब में कमजोरी हो सकता है, आप उसके ऊपर जय नहीं पा रहे, फिर भी प्रभु के पास ही रहना, उसके पीछे चलते रहना, वही आपको जय देगा। हालेलुया। ये व्यक्ति उससे दूर चला गया। बहुत ही अपने ऊपर क्या था, उसका कॉन्फिडेंस था। वो सोचता था मैं सब कुछ मानते आया हूं, मैं तो सारी आज्ञा को मानता हूं। लेकिन जानिए, हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ कमजोरी है।
उस कमजोरी को मानना जरूरी है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, फिर क्या होता है, पढ़ेंगे आगे। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। हाँ, धनवानों का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। हाँ, तुमसे फिर कहता हूँ कि परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। हाँ, ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है, लेकिन धनवानों का परमेश्वर राज्य में प्रवेश करना कितना बड़ी बात है, नहीं? तो ये जितना चेले सुने और सुनकर ताजुब हो गए, ताजुब हो गए। हम लोग सोचने लगे फिर कौन जा सकता है। तब चेलों ने क्या कहा? यह सुनकर चेलों ने बहुत चकित होकर, हाँ, वो भी चकित हो गए और कहा, फिर किसका उद्धार हो सकता है? किसका उद्धार हो सकता है? तो कौन उद्धार पाएगा? कौन उद्धार पा सकता है? हालेलुया। मेरे प्यारों, हमारा मन, देखिए, परमेश्वर कभी भी हमको धन पाने से या धन होने से उस परमेश्वर को अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वचन तो लिखता है कि यीशु मसीह कंगाल बना ताकि हम धनवान हो जाएं। तो हमारा धन, हमारे पास धन होना क्या परमेश्वर को स्वीकार नहीं? ऐसा कोई बात नहीं। लेकिन ये बात को जानना है कि परमेश्वर को धन से प्रॉब्लम नहीं है, परमेश्वर को हमारे मन कहां लगा है उससे प्रॉब्लम है। समझ रहे हैं? यदि आपका मन परमेश्वर में है तो प्रभु तो खुद है जो धन देने के लिए चाहता है, क्योंकि ये जो कंगालीपन है वो क्या है? श्राप है। कंगालीपन क्या है? इसीलिए तो यीशु मसीह उस कंगालीपन को उठा लिया ना, कंगाल हो गया ताकि हम धनवान हो जाए। तो यीशु मसीह तो कंगालीपन को उठाने के लिए आया, तो वो आपको धनवान देखना चाहता है। ऐसी बात नहीं है कि आप बस कंगाली ही रहे, ऐसा कोई बात नहीं। प्रभु चाहता है कि आपको आशीष दे, प्रभु चाहता है कि आपका जीवन भरपूरी का जीवन हो। हाँ, लेकिन प्रभु चाहता है कि आपका मन उस धन में नहीं होना चाहिए। प्रभु इतना ही चाहता है कि आपका मन प्रभु में होना चाहिए। हालेलुया। नहीं तो प्रभु कभी नहीं कहते हैं कि तुम पहले परमेश्वर राज धार्मिकता खोज करो और सारी बातें तुम्हें मांगो तो तुम्हें नहीं बोलते। प्रभु देने वाला परमेश्वर है और देने से खुशी होते हैं। वो हमारे जीवन में भरपूरी का जीवन देने के लिए आए हैं, खुद यीशु मसीह ने कहा है। हाँ, लेकिन वो कभी नहीं चाहते कि हमारा मन उस धन में लगे। इसीलिए हमको प्रभु को खोजना है। हमारा मन प्रभु में होना चाहिए, हमारा मन उस स्रोत में होना चाहिए जो सब कुछ प्रदान करता है। आमीन, हालेलुया। तो धन से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, परमेश्वर को आपका धन से। हाँ, लेकिन आपको तैयार रहना चाहिए, जैसे इस व्यक्ति को कहा कि तू अपना धन बेच करके कंगालों को बांट दे। क्या परमेश्वर यदि आपसे कहे तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे? यदि परमेश्वर आपको कहे तुम्हारा घर को दे दे प्रभु के सेवा के लिए, अपना गाड़ी को दे दे उस सेवक को, या प्रभु ऐसा कहे कि उसको जाके इतना लाख रुपया दे दे, तो शायद हम लोग तो रात भर सोचते रहे हैं, रात को नींद भी नहीं आएगा, ये प्रभु का बात तरफ से बात था, ये शैतान तो नहीं बोल रहा है होगा कि नहीं? तो प्रभु चाहते हैं कि हमारा मन कहां नहीं होना चाहिए? धन में नहीं होना चाहिए। ये घर बनाए तो घर प्रभु की महिमा के लिए होना चाहिए, गाड़ी है तो क्या होना चाहिए? प्रभु का महिमा के लिए होना चाहिए। जो कुछ भी है उसके द्वारा परमेश्वर यदि कुछ कहते हैं तो हमको करने के लिए तैयार होना चाहिए।
हालेलुया। कितने सारे प्रभु के जन लोगों का बात मैंने सुना है, मैंने पढ़ा है, उनकी पुस्तकों को पढ़ा है। तो कई बार प्रभु ने उनसे कहा कि घर को बेच दे और मेरे सेवा में निकल जाओ। कुछ लोग, जब वो व्यक्ति ने सुना ऐसा, तो वो बोला कि मैं तो प्रभु तैयार हूं, लेकिन मेरी पत्नी तो कभी बेचने देगी, बड़ा मुश्किल होगा। मैं सुन गया, मैं समझ गया, मेरी पत्नी से तू बात कर, यदि मेरी पत्नी तैयार है तो मैं बेचने के लिए। उसका प्रार्थना था और प्रभु ने उसकी पत्नी से बातचीत की और उसका पत्नी भी राजी है। और वो व्यक्ति कोई और नहीं, पॉल योंगिचो, पास्टर पॉल योंगिचो है। इसके विषय में आप सुनेंगे तो साउथ कोरिया का सबसे बड़ा चर्च आज हालेलुया। क्योंकि प्रभु का आवाज को उन लोग सुने और उन लोग सुन करके उन्होंने क्या किया, विश्वास किया। हालेलुया। और प्रभु का आशीष को उन्होंने देखा और उनका जीवन में उन्होंने बढ़ोतरी को देखा। तो कहने का अर्थ यह है कि कोई भी चीज हमारे मन में नहीं रहने चाहिए। हमारा मन किसी चीज के ऊपर, किसी वस्तु के ऊपर, इस संसार के, इस पृथ्वी के चीजों के ऊपर नहीं, किसके ऊपर होना चाहिए? हमारा मन प्रभु के ऊपर रहना चाहिए। कि यदि प्रभु कहता है तो हम करने के लिए तैयार रहना चाहिए। प्रभु कहता है गाड़ी दे दो, तैयार रहो। प्रभु कहता है इसको इतना, तैयार रहो। जानो कि ये मैं अपने लिए नहीं कमा रहा हूं। अगर मैं कमा रहा हूं तो किसके लिए? पढ़ाई कर रहा हूं तो किसके लिए? नौकरी कर रहा हूं तो किसके लिए? जब हम इस बात को जानते हैं कि सब परमेश्वर का है, तब हम निस्वार्थ से जी सकते हैं। जब तक हम तैयार हैं प्रभु जो कुछ कहता है उसको करने के लिए, अन्यथा हमारा मन उसमें ही बना रहेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ये चेले जब ये सारे चीजों को सुने, तब उन लोग घबरा गए। क्यों घबरा गए? उन लोग का भी सोच विचार कुछ ऐसा ही था। ये चेले लोगों का भी सोच विचार कुछ ऐसा ही था। वो सोचते थे कि यीशु मसीह कौन है? प्रभु। वो क्या बनेंगे? एक दिन राजा बनेंगे और हम उसके मंत्री बनेंगे, उसके साथ क्या करेंगे? राज करेंगे, इस पृथ्वी में राज करेंगे। उनका जो योजना था, उनका जो विचार था, वो संसार के सम्मुख, संसार की तरह था। परमेश्वर की योजना के हिसाब से उन लोग का सोच विचार नहीं था। इसीलिए उन लोग जब ये बातों को सुने तो उन लोग, तो फिर कौन उद्धार पा सकता है? कौन परमेश्वर राज पा सकता है? कौन अनंत जीवन प्राप्त कर सकता है ऐसे में? और उन लोग यीशु मसीह को बोले कि तब तो कोई भी उद्धार नहीं पा सकता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने एक बात बोला। क्या बोला? पढ़िए। यीशु ने उनकी ओर देख कर कहा, हाँ, मनुष्य से ये तो नहीं हो सकता। मनुष्य तो नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता। परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। तो मनुष्य से नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर से जरूर हो सकता है। मेरे प्यारों, जितना भी आप देखिए ये चेले लोग थे, इनके अंदर में भी इच्छा था कि हमको क्या मिलेगा, हमको क्या मिलेगा। प्रभु के पीछे चले हैं। प्रभु के पीछे जब चले तो ऐसा नहीं है कि हाँ इस पृथ्वी में कुछ मिलेगा, ऐसा सोचकर नहीं, लेकिन उन लोग यीशु मसीह का जो बुलाहट को समझे, यीशु मसीह ने जो उनको बुलाहट दिया उसको समझे और चले। क्योंकि उनको स्वर्गीय कुछ कुछ क्या है, दर्शन उनको मिला था, लेकिन पूरा दर्शन उनका साफ नहीं था। उनका पूरा दर्शन साफ नहीं था। उन लोग कुछ कुछ स्वर्गीय बातों को सुन करके वो लोग समझे और उसके यीशु के पीछे चल पड़े थे, लेकिन उनका स्वर्गीय दर्शन साफ नहीं था। और पतरस जो था, वो पतरस बोल उठा कि प्रभु हमको क्या मिलेगा, हम तो सब कुछ छोड़कर आए हैं। वचन में पढ़िए क्या बोलता है पतरस। इस पर पतरस ने उससे कहा, देख हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा? हमें क्या मिलेगा प्रभु?
तब प्रभु ने क्या कहा? 28। यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि नए सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठकर इज़राइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। हालेलुया। देखिए कितना बड़ा चीज, उनको मालूम नहीं है कि वो किसके पीछे भागे हैं, किसके पीछे चल रहे हैं। भले ही बहुत सारी कमजोरी है चेलों के ऊपर, है कि नहीं? बहुत सारी कमजोरी पतरस के जीवन में और बाकी चेलों के जीवन में भी है, लेकिन सबसे अच्छा चीज उन लोग क्या किए? उन लोग प्रभु के पीछे चलना, उन लोग प्रभु को थामे रहे। और प्रभु कह रहे हैं, देखो तुम लोग उनको क्या करे, 12 गोत्र के लोगों के लिए जो सिंहासन में तुम बैठोगे उनका, और तुम क्या करोगे? उनको उनके पर राज्य करोगे। हालेलुया। उनको सिंहासन देगा। बहुत बड़ी बात को यीशु मसीह ने उनको बताया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्यारो, ये पतरस और अन्य इतने भी चेले थे, बहुत सारी कमजोरियां उनमें थी। कई बार उन्होंने गिरे, कई बार इनकार किया, लेकिन परमेश्वर ने वो यीशु के पीछे ही चलते रहे। उन्होंने प्रभु से दूर, और प्रभु उनको कैसे बनाया? उनको ऐसे बनाया कि उसके राज्य का उन लोग क्या हो गए? पत्थर बन गए। हालेलुया। उस राज्य, परमेश्वर राज्य को बढ़ाने वाले बन गए उन लोग। हम लोग देखते हैं प्रेरितों के काम में पतरस और वो लोग परमेश्वर राज के लिए कैसा जिए। तो कुछ भी हो, हमें कमजोरियां हैं, उन कमजोरियों को मानना है और क्या करना है? प्रभु के पीछे चलना नहीं छोड़ना है। हालेलुया। और प्रभु उनसे और भी बातों के विषय में बताए, और क्या बताए, क्या क्या मिलेगा बोले? और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या बाल बच्चे या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। हाँ, उनको जो कुछ वो छोड़े हैं यीशु मसीह के खातिर, जो कुछ छोड़े हैं, चाहे खेत हो, घर हो, जो कुछ हो, जो कुछ, उनको कितना गुना मिलेगा? 100 गुना मिलेगा और अनंत जीवन। हालेलुया। 100 गुना मिलेगा, मतलब घर भी मिलेगा बोल रहे। स्वर्ग में क्या हमारे लिए घर बन रहा है? हमारे लिए बन रहा है, हो भी सकता है। क्यों? क्योंकि वचन में लिखता है कि तुम अपना धन कहाँ इकट्ठा करो? स्वर्ग में, पृथ्वी पर नहीं। क्योंकि पृथ्वी पर क्या करते हैं? चोर चोरी करते हैं, कीड़ा खा जाते हैं, नष्ट हो जाता है यहाँ का धन। लेकिन अपने लिए धन पृथ्वी पर नहीं, कहाँ इकट्ठा करो? स्वर्ग में लिखा है। तो हाँ, हमारे लिए घर बन रहा है। हो सकता है हमारा घर जो वहां पे बन रहा है, हम यहाँ जो कुछ करते हैं मसीह में होकर, तो क्या होता है? वहां पर घर बनना शुरू करता है। बाइबल में तो इतना प्रकट रूप से इस विषय में नहीं लिखा है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने एक विषय कहा कि मैं जाता हूं कि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। तो कुछ कुछ लोग हैं, प्रभु के जन लोग हैं, जो लोग आत्मिकता में, जैसे जो साधु सुंदर सिंह जी के विषय में अगर आप सुने होंगे, उनकी पुस्तकों में ये बातें मिलती है कि स्वर्ग में हमारे लिए क्या बन रहा है? आलीशान घर। कैसे बनता है? जब हम यहाँ प्रभु यीशु मसीह में होकर उसके लिए जीते हैं, उसके सेवा में जीते हैं, और जब जो कुछ हम करते हैं उसी के अनुसार वहां पे बनते जाता है। वो पुस्तक में लिखते हैं कि फाउंडेशन किसी का, जब वो स्वर्ग में गए, स्वर्गलोक में, तो देख रहे हैं किसी किसी का घर बना है। कैसे घर बना है? वो बोलते हैं कि किसी का घर जो है फाउंडेशन से दिख रहा है, किसी घर दिख रहा है दीवार उठा हुआ है, किसी एक घर दिख रहा है छत ढल रहा है, किसी घर दिख रहा है 2 तला है, 3 तला है, और किसी किसी घर फाउंडेशन सिर्फ खोदा हुआ है, अभी तक फाउंडेशन डाला भी नहीं। तो किसी ने शायद उस प्रभु के जन ने पूछा कि ऐसा क्यों है?
सबका घर अलग अलग क्यों है? किसी घर इतना आलीशान है, किसी घर अभी बनना शुरू हो रहा है, किसी घर तो बना है लेकिन छत ही नहीं है। ये क्यों है? तो उनको प्रभु ने बताया कि जो कुछ वहां पर करते हो उसी के अनुसार क्या होता है, स्वर्ग में सप्लाई होता है। और धीरे धीरे घर के दीवार बनते जाता है। जो कुछ वहां पे सेवा का काम करते हो उसी अनुसार तुम्हारा घर भी यहाँ पे आलीशान बनता जाता है। तो वो व्यक्ति जो घर, उसका दीवार तो बन गया है लेकिन छत नहीं डाला, मतलब अभी तक इंतजार कर रहा है कि स्वर्ग पृथ्वी में कुछ ऐसा करो जिसके द्वारा तुम्हारा वहां छत ढल जाए। हालेलुया। तो वचन कहता है ना, सब चीज का पुरस्कार हमको वहीं पे मिलने वाला है। तो जो कुछ हम यहां करते हैं, हमारा अकाउंट वहां खुला है और क्या होता है, वहां भरते जाता है। हालेलुया। हाँ, उस स्वर्ग का अकाउंट में यहीं पे कमाना पड़ेगा ना, यहीं से वहां डालना पड़ेगा। मत सोचिए वहां जाने के बाद, यहीं पे है जो हमको वहां, अगर हम धनवान होना चाहते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने भी कहा, अपना धन बेचकर क्या कर, कंगालों खिला दो, तेरे लिए स्वर्ग में बड़ा धन होगा। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, हो सकता है कि हमारा घर भी ऐसे ही बनता हो। तो लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि एक चेले लोगों का भी जो विचार सोच था, क्या मिलेगा, और प्रभु ने उसको बताया। जब हम सच में प्रभु के पीछे चलते हैं तो ये चीजें तो मिलती हैं, लेकिन उससे बड़ा चीज, सबसे बड़ा चीज क्या मिलता है, आनंद, जीवन प्रभु में। जो कि वो व्यक्ति क्या हो गया, उसे चूक गया। वो व्यक्ति जो प्रभु के पास आया, बहुत ही उत्साह के साथ आया, आनंद जीवन का खोज करने आया, लेकिन वो सुन करके उदास होके लौट गया। यदि वो प्रभु के पीछे चलता रहता तो प्रभु जरूर उसको आनंद जीवन देते, या जिस कमी उसके अंदर में था उसके ऊपर भी वो जय प्राप्त कर पाता। तो हमारे लिए बहुत बड़ा सीख है कि यदि कोई हमको दिखाए हमारी कमजोरी तो हमको दूर नहीं जाना है। दुख लगेगा कि हाँ, हमको ऐसा बोल दिया या हमको ऐसा बातों को दिखा दिया, लेकिन फिर भी प्रभु के पीछे चलते रहना, क्योंकि आनंद जीवन तो यीशु के पास ही है। प्रभु के साथ बने रहना, उसके संगति में बने रहना। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारो, हमें अपने ऊपर घमंड नहीं करना है कि मैं बहुत जान गया हूं, मैं बहुत सीख गया हूं, मैं बहुत जानता हूं। ये व्यक्ति का जीवन कुछ ऐसा ही था, इसीलिए वो ठोकर खा गया। उसको लगा मैं तो सब कुछ मानता हूं, मैं तो सब जानता हूं, क्या कमी है प्रभु मुझे निकाल के दिखा। ऐसा उसका सोच विचार, उसका धारणा ऐसा था। लेकिन प्रभु का वचन कहता है, अगर हम पढ़ेंगे यशायाह उसका 40 अध्याय उसका 30 पद में, प्रभु का वचन स्पष्ट कहता है कि जवान जो अपने आप को बहुत बलवंत समझते हैं, जो अपने आप को सोचते हैं कि हम सब कुछ कर जाएंगे, वो भी ठोकर खाएंगे कहता है। और वो तरुण जो बहुत तेज भागते हैं, वो घोड़े बहुत तेज भागते हैं, वो भी थकित हो जाए, है ना। लिखता है, पढ़िए 30 पद से। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते। हाँ, वो तरुण जो बड़ा तेज भागते हैं, जिनको घोड़े, जिनको आपका युद्ध में इस्तेमाल किया जाता था, बहुत तेजी से जाने वाला, वो भी थक जाते हैं। और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं। हाँ, वो जवान जो अपने आप को बड़ा सामर्थ्य समझते हैं, वो भी ठोकर करके गिर जाते हैं। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं, लेकिन जो परमेश्वर यहोवा का बाट जोते हैं, वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। नया बल प्राप्त करते जाएंगे। हालेलुया। इसीलिए हमें किसका बाट जोते रहना, यहोवा प्रभु का, यीशु मसीह के पीछे चलते रहना, कमजोर होने से भी चलते रहना। वो बल देगा विजय होने के लिए, वही बल देगा, नया बल प्राप्त करते जाएंगे। फिर वे उकाव के समान उड़ेंगे। हाँ, ऐसे व्यक्ति जो प्रभु का बाट जोते रहते, उसके पीछे चलते रहते, वो उकाव के समान उड़ेंगे। वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे। हाँ, चलेंगे और थकित ना होंगे।
वो लोग थकित ना होंगे, श्रमित ना होंगे। तो हम यहोवा की ओर ही बाट जोते रहे, प्रभु यीशु मसीह का बाट जोते रहना हमारे लिए आवश्यक है, जरूरी है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। ना कि हम घमंड करें कि हम तो जानते हैं, हमको तो आ जाएगा, हम कर लेंगे। नहीं नहीं, कुछ लोग थोड़ा सा प्रचार करना सीख जाते हैं, उनको लगता है मुझे सब जान गया। कई बार थोड़ा सा प्रार्थना करना सीख गए, उनको लगता है अब तो मैं सब कुछ कर लूंगा, जान गया हूं। नहीं नहीं, ऐसा घमंड नहीं करना है। लेकिन क्या कहते हैं, प्रभु के नम्र लोगों को प्रभु उठाते हैं, जो सीखने के लिए तैयार है, सीखने वाला हृदय प्रभु मुझे सिखा, उनको प्रभु उठाते हैं, नम्र लोगों को उठाते हैं, लेकिन घमंडियों को गिरा देते हैं। इसीलिए अपने ऊपर ज्यादा भरोसा ना करना, प्रभु पर भरोसा रखना। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। एक वचन को पढ़िए, नीति वचन, सॉरी, भजन संहिता उसका 138 उसका 6 पद को पढ़िए। यद्यपि यहोवा महान है, तो भी वो नम्र मनुष्य की ओर दृष्टि करता है। हाँ, किसके ऊपर दृष्टि करता है परमेश्वर? नम्र लोगों की ओर दृष्टि करता है, उनकी बातों को सुनता है, लेकिन परंतु अहंकारियों को दूर ही से पहचानता है। जो अहंकार करते हैं उनको दूर ही से पहचानता है। हालेलुया। और एक वचन को पढ़िए, नीति वचन 16 अध्याय का 5 पद को पढ़िए। नीति वचन उसका 15 अध्याय उसका 25 पद, 16 सॉरी, नीति वचन 16 अध्याय उसका 5 पद। सब मन के घमंडियों से घमंड। हाँ, जो मन में घमंड करते हैं उनको यहोवा घृणा करता है। फिर मैं दृढ़ता से कहता हूँ, ऐसे लोग निर्दोष न ठहरेंगे। हाँ, ऐसे लोग निर्दोष नहीं करेंगे। तो परमेश्वर के सम्मुख जब हम आए तो कैसे आना चाहिए? दीनता के साथ, धन्यवाद के साथ, अपनी कमजोरियों को मानकर प्रभु की ओर देखते हुए कि प्रभु तू ही मेरा बल है, मेरा ताकत है। हालेलुया। तब प्रभु हमको ऊंचा उठाएगा और आशीष देगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारो, परमेश्वर का आवाज यही है आपके लिए और मेरे लिए कि हम जब प्रभु हमें दिखाते हैं उन बातों को, हो सकता है अपने दासों के द्वारा से, वचनों के माध्यम से प्रकट करेंगे परमेश्वर, हमारी कमजोरियों को दिखाएंगे, तो उस समय में हमको निराश, हताश, उदास नहीं होगा, लेकिन उन बातों को ग्रहण करके प्रभु के पीछे ही चलते रहना। हालेलुया। तब आनंद जीवन। लेकिन कुछ लोग प्रभु को कुछ लोगों को जब उनके कमजोरियों को दिखाया जाता है, प्रभु जब उनके कमजोरियों को दिखाता है तो निराश, हताश होके, उदास होके दूर चले जाते हैं। जैसे ये व्यक्ति चला गया, क्या वो आनंद जीवन को प्राप्त किया? बड़ा दुख का बात है। वो तो अच्छा चीज को खोजने निकला था, कितना उत्साहित था, लेकिन उसके घमंड और उसके विचार और उसका मन जो दूसरी बातों में लगा था, उसे कारण वो आनंद जीवन से दूर चला गया। लेकिन आप और हम विश्वास में चले, और परिस्थितियों के बीच में भी हो सकता है यदि हम उन कमजोरियों से जीत नहीं पा रहे तो भी प्रभु के पीछे चलना ना छोड़े। प्रभु ही आपको बल देगा, उसको ग्रहण करिए, अपने हर कमजोरी को मानकर प्रभु से प्रार्थना करिए कि प्रभु मुझे इन चीजों के ऊपर जय दे। वो जरूर जय देगा, वो जरूर जय देगा। जब हम उसके पीछे चलेंगे, आनंद जीवन हमारे लिए है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु हम सबों को आशीष करे, हम सब प्रभु के साथ चलते रहे। वो हमको कभी
दूर नहीं करता है। वचन कहता है कि जो मेरे पास आएगा मैं उसे कभी नहीं निकालूंगा। मेरे प्यारों, हमें बहुत सारी कमजोरियां हैं, लेकिन आइए प्रभु के साथ चले। वो हमारे सारे कमजोरियों को दूर करेगा, हमें दिखाएगा और हमें बल देगा कि हम उन सारी चीजों के ऊपर जय पाएंगे, उनको छोड़ने पाएंगे और सिद्धता की ओर हम बढ़ेंगे, उस आनंद जीवन के लिए बढ़ेंगे और उन सारे आशीषों को प्राप्त करते हुए जो हमारे लिए प्रभु ने रखा है। इसीलिए हम अपना मन प्रभु में लगाए रहें, इस संसार की चीजों पर नहीं परंतु प्रभु पर, और वो जरूर हमको आशीष करेगा। और जो जिस चीजों को प्रभु कहता है छोड़ो, उसको हम छोड़ते हैं तो हमसे वो छूटता नहीं है। ऐसा नहीं कि हम खो दिए, परंतु वचन कहता है 100 गुना प्रभु देगा। जो अपने घर, अपना खेत, अपना भाई बहन जो कुछ छोड़ता है 100 गुना प्राप्त करेगा। आप कभी कमी नहीं होंगे, प्रभु आपको और भी आशीष करेगा। प्रभु सबको आशीष करेगा। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं आज का वचन के लिए। हम सबों को सिखा प्रभु कि हम सब भी आपके वचन जैसे आज हमसे बातें किया है, हम नम्रता के साथ, दीनता के साथ आपके पीछे चले और हमारे कमजोरियों में आपकी ओर देखें, क्योंकि आप हैं जो हमारे कमजोरी के ऊपर जय देते हैं। प्रभु, जितने लोग भी आज वचन सुन रहे हैं, उन लोग जो अपने कमजोरियों को देख पाते हैं, आपने उनको दिखाया है उन कमजोरियों को, उनको छोड़ने के लिए और उसके ऊपर जय पाने के लिए सामर्थ्य, और वे लोग आपके साथ चलते रहने। यदि ऐसा कोई है जो आपने उनको दिखाया है उनकी कमजोरी को और उनके ऊपर जय नहीं पा रहा है, तो हम प्रार्थना करते हैं आपका सामर्थ्य आत्मा उनको स्पर्श करने पाए। प्रभु यीशु के नाम से उन सारे कमजोरों के ऊपर वो जय पाने पाए और आपके पीछे चलते हुए आनंद जीवन के लिए बढ़ने पाए। अपने जैसे अपने चेलों को, उनके अंदर बहुत कमजोरी होने के बावजूद उनको वो आपके पीछे चले और आपने उनको तैयार किया और आपके जाने के बाद उन्होंने सब कुछ बड़ा ही सामर्थ्य से संभाला, जैसे आपने उनको सिद्ध बनाया। प्रभु, हम पर भी दया कर और हर एक को सिद्ध कर कि हम अंश करके रोज बदलते जाएं और आपकी उस योजना में शामिल होकर हमारा मन आप में लगा रहे। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।